यह शनि का कहर जब किसी राशि पर लगता है तो उस राशि को व्याधियों में घेर देता है, उस राशि को परेशानियों में ले आता है। जो भी इस राशि से जनित व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में कठिनाइयों का दौर शुरू हो जाता है। तो मित्रों, 3 राशियां हैं जिनके ऊपर से अब उतरता शनि उनके जीवन में क्या लेके आएगा, क्या सौगात लेकर आएगा, जीवन में परेशानियों का अंत होगा उनके, और जो भी दिक्कत व्याधियां थी वह दूर होंगी। शनि की ढैया 2.5 साल की, शनि की ढैया के 3 पहर 7.5 साल की। अभी वर्तमान में जो बात करें तो 3 जो राशियां हैं जिन पे उतरता शनि उनको करेगा माला माल, दुख के बादल छटेंगे, परेशानियों का दौर खत्म होगा। हमारी जन्म पत्रिका और जन्म पत्रिकाओं में 12 घर, उन 12 घरों में 9 ग्रह विराजमान रहते हैं। वहीं जब चंद्रमा के ऊपर से शनि गुजरता है जो कि राशि मानी जाती है तो वह 2.5 साल या 7.5 साल के ऊपर वह चढ़ता है। शनि का प्रकोप जिस राशि के ऊपर जाता है उस राशि को परेशानी संघर्ष के दौर का सामना करना पड़ता है। धनु राशि जो कि 3 नवंबर सन 2014 से शनि की 7.5 के अंडर में चल रही थी, फिर उसके बाद 29 अप्रैल सन 2022 को शनि की 7.5 उन पर से उतर गई थी, मगर 5 जून सन 2022 से पुनः दोबारा से शनिदेव हुए बकरी। तो जब बकरी ग्रह होता है तो वह राशि से उल्टा चलता है, तो करीब 190 दिन का पीरियड उनके जीवन में फिर दोबारा 7.5 की काली छाया को लेके आया। अभी शनि मार्गी हो गए हैं 24 नवंबर सन 2022 से, तो अब 7.5 का जो कहर है वह धीरे धीरे करके उतरता चला जा रहा है। 17 जनवरी सन 2023 को शनि पूर्ण रूप से उतर जाएंगे। तो पहले तो धनु राशि वालों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शनि की कारागार में, शनि की कचहरी में, शनि की अदालत में राहु दे रहा है उन्हें मुचल के, और वह हो रहे हैं बाइज्जत बरी। शनि के कहर से जब कोई राशि मुक्त होती है तो अपने पथ में उन्नति, कार्यों में उन्नति और घर में शुभ मांगलिक कार्यक्रम का होना, रुपया पैसा आना, ये सब शुरू हो जाता है। तो आपके जीवन से कष्ट के दिन अब दूर होने वाले हैं। जो चाहोगे वह मिलेगा, मनो इच्छाएं पूर्ण होंगी। विद्यार्थी वर्ग हैं, अगर वह पढ़ाई कर रहे हैं सीए की, एमसीए की, हायर एजुकेशन, तो वह जो है अच्छी तरीके से कर पाएंगे, पूर्ण शिक्षा ले पाएंगे। व्यापारी वर्ग हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ही शुभ है। कारोबार में घाटा चल रहा था तो घाटा पूरा होगा, कारोबार मंदा चल रहा था तो मंदा, तो जो मंदी गति थी वह दूर होगी। छोटे दुकानदार भाई हैं, परचून का काम करते हैं, जनरल स्टोर की दुकान करते हैं, खाने पीने का काम करते हैं, कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं, कोई ढाबा चलाते हैं, कोई होटल चलाते हैं, कोई भी कार्य आप करते हैं या आप कोई स्टेशनरी से संबंधित कार्य करते हैं, स्कूल चलाते हैं, तो वह अब कार्यों में प्रोग्रेस आएगी। इधर बात करें महिला वर्ग की, तो धनु राशि वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए भी ये समय बहुत शुभ है। हाउस वुमेन है, अगर किसी भी रूप में शारीरिक व्याधियों से घिरी हुई थी, शरीर में कोई दिक्कत परेशानी थी, बीमारियां थी, यह अब दूर होगी। मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। आपस में हस्बैंड वाइफ, या तो महिला धनु राशि की हैं आप या पुरुष धनु राशि के हैं, अगर आपस में झगड़े हो रहे थे, तनाव की स्थिति बनी हुई थी, पैसों को लेके झगड़े बन रहे थे,
प्रॉपर्टी विवाद थे, वह अब सब समाप्त हो जाएंगे। 17 जनवरी सन 2023 से शनि की 7.5 आपके ऊपर से खत्म हो जाएगी। शनि जब जाते हैं तो शनि वह समुद्र की तरह है कि जाते जाते लहरों पे अगर कोई भी सामान होता है तो वह क्या करता है, वह डुबाता नहीं है, वह जो है लहरों पे किनारे पर जो है उसे पटक देता है। तो ऐसे ही परेशानियां आपके जीवन से खत्म हो जाएंगी और शुभता आना स्टार्ट होगी। इधर देवगुरु बृहस्पति भी आशीर्वाद दे रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति भी अपनी मार्गी चाल पकड़ेंगे। सूर्य भी 15 दिसंबर सन 2022 से धनु राशि वालों के लगन में आएगा, तो डेयरिंग पावर को बढ़ाएगा, मान सम्मान देगा, सरकार से कोई अवार्ड मिल सकता है, सरकार से कोई कार्य क्षेत्र में उन्नति में प्रोन्नति हो सकती है आपकी। तो धनु राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही शुभ है। बात करेंगे मकर राशि वालों की। मकर राशि वाले जो कि शनि की खुद की स्वयं की राशि है। मकर राशि में लग्नेश शनि होता है, धनेश शनि होता है। लगन का कारक शनि उनके धन भाव पर बैठेगा तो धन में वृद्धि करेगा। इस समय अगर बात हम मकर राशि की करें तो मकर राशि वालों पे धन में वृद्धि इसलिए भी होगी क्योंकि उनके 5 साल शनि की 7.5 के निकल चुके हैं। शनि की 7.5 मकर राशि वालों पर लगी हुई है, 5 साल निकल चुके हैं। शनि की अब 2.5 साल की ढैया रह गई है। 2025 को वह भी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। तो देखिए अभी ढैया का प्रभाव तो है, यानी 7.5 साल में 5 साल तो निकल गए हैं, 2.5 साल की ढैया रह गई है। तो अब आपकी जो है पेट के पास जो है ये आ जाएगी 7.5। तो दिक्कत परेशानियां तो कम होंगी, कष्ट भी कम होंगे, कार्य क्षेत्र में भी प्रगति होगी, क्योंकि छाती तक यानी सेकंड पार्ट पर जब शनि की 7.5 लगती है तो वह दुखदाई होती है, कष्टप्रद होती है। मेरे पास मकर राशि वालों के भी कमेंट आ रहे हैं कि गुरुजी मकर राशि वालों का क्या हुआ। तो मेरे मित्रों, मेरे मकर राशि वालों, आप चिंता ना करिए, परेशानी का दौर आपके जीवन से खत्म होने वाला है। 2.5 साल का ढैया का समय रह गया है, ये थोड़ा सा आप निकाल लीजिए, इतना कष्टप्रद नहीं रहेगा। पहले से आपको आराम मिलेगा, निंद्रा आएगी, परेशानियों का दौर खत्म होगा, क्योंकि शनि लगन को छोड़ रहे हैं। लगन का शनि दुखदाई होता है। लगन में जब शनि बैठता है तो काल पुरुष की कुंडली में वह नीच का हो जाता है। लगन का शनि आपके जीवन से हटेगा तो जो स्लोनेस थी, जो कुंडली को स्लोनेस कर रखा था उसने, क्योंकि लगन हमारा खुद का स्थान होता है, हमारा खुद प्रभुत्व होता है। जब लगन में शनि बैठता है तो कुंडली को स्लो कर देता है, ब्रेक लगा देता है। तो लगन में जब शनि की पोजीशन हटेगी तो जीवन में तरक्की के योग, उन्नति के योग लेकर आएगा। लगन में शनि बैठ के समसप्तक दृष्टि से आपके लाइफ पार्टनर को देख रहा था, तो कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर से झगड़े की स्थिति, फसाद की स्थिति या लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य खराब होना, ये सब चीज़ें हो रही थी। तो इसमें भी अब छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, स्वास्थ्य अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि में 17 जनवरी सन 2023 से शनिदेव आ जाएंगे, यानी मकर राशि वालों के धन भाव पे आएंगे। 7.5 का तृतीय चरण स्टार्ट हो जाएगा, यानी 2.5 साल रह जाएंगे। 2025 में ये भी खत्म हो जाएगा। तो जीवन में परेशानियां का दौर जो है कम होगा, मान सम्मान के योग बनेंगे, धन के योग बनेंगे। तो आप इस चीज़ पे निश्चिंत हो जाइए। शनि के दान, शनि के मंत्र, गरीबों की सेवाएं और ज़रूरतमंदों को खाने पीने का दान, ये जो है आप करते रहिए अपनी श्रद्धा अनुसार। तो शनि के प्रकोप से मुक्ति आपको मिलती रहेगी। तीसरी जो राशि है वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि की बात करें तो शनि का अभी देखें तो शनि का द्वितीय चरण उनके ऊपर लगेगा। सेकंड फेज की 7.5 लगेगी। 12वें घर से प्रथम फेज की 7.5 यानी 2.5 साल वह भोग चुके हैं। अब सेकंड फेज की 7.5 यानी छाती पर 7.5 आएगी। ये जो 7.5 है
ये जो है साढ़े साथी, उनको मेहनत का सामना करना पड़ेगा। शनि की साढ़े साथी जब लगती है तो मेहनत को बढ़ा देती है। कुंभ राशि वालों पर 12वें घर से साढ़े साथी लगी, जो कि खर्चों को करवा गई, बेफिजूल के खर्चे करवा गई, बेफिजूल के कर्जे लदवा गई। खर्चे अधिक हो जाते हैं, आमदनी से ज़्यादा हो जाते हैं, तो वह कर्जों के रूप में बदल जाते हैं। व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति अपने शौक, अपने दिखावे के ऊपर खर्च करता है। कलयुग का समय चल रहा है। वो पड़ोसी गाड़ी ले आया तो हम भी गाड़ी ले आए, उस पड़ोसी ने बड़ा घर ले लिया तो हम भी ले लें, वो पड़ोसी महंगे कपड़े ले आया तो हम भी ले आए, वो पड़ोसी कोई महंगा जो है सामान खरीद लाया घर में उपयोग के लिए तो हम भी ले आए, भले ही उसकी ज़रूरत हमें हो चाहे नहीं हो। आज का समय कलयुग का दौर, आज का समय शान शौकत का समय है। आदमी शान शौकत के पीछे कर्जों की स्थिति को लाद लेता है, फिर बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी कोई पड़ोसी कहीं बाहर घूमने चला गया, एक राज्य से दूसरे राज्य पर प्लेन यात्रा करने, तो वह कोई काम से गया या उसके पास पैसा है तो वह चला गया, मगर हमारी बुद्धि क्या करती है कि होड़ में हम भी चले जाते हैं। अगर उसने डबल स्टोरी मकान बनवा लिया, भले ही उसको ज़रूरत है चाहे नहीं है, चाहे हमें ज़रूरत है चाहे नहीं है, उसने तो बनवा लिया, उस पर तो आ रहा है कहीं से पैसा आराम का। अब हम पे तो नहीं आ रहा है, मगर हमने क्या किया, कर्जे को लेते हुए हमने भी वही काम कर लिया। तो फिर क्या होता है, ये शनि क्या करता है, खर्चों में कर्जों की स्थिति ला देता है। फिर हम क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं, बैंक के लोन चढ़ जाते हैं, कर्जे चढ़ जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आप उतने ही खर्चे करें जो आवश्यक हो। अब 17 जनवरी सन 2023 से शनिदेव अपनी मार्गी चाल को पकड़ के कुंभ राशि में आएंगे, यानी कुंभ राशि वालों के लगन में आ जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, मेहनत को बढ़ा देंगे। आपकी मेहनत के द्वारा लाभ की प्राप्ति होगी। तो देखिए शनि का काम क्या है, निखारना है। शनि की जब साढ़े साती ढैया लगती है तो अपने अपनों में भेद, अपने परायों में भेद, आस्तीन के स्यापों का निकलना, ये सब पता चल जाता है कि कौन अपना है कौन पराया है। ये साढ़े साती हमें सिखा जाती है कौन बैरी है कौन मित्र है, क्योंकि इसमें धोखे, दगे, कष्ट ये सब आ जाते हैं। और इसका हिसाब लिखता है वो असुर, वो मूंछों वाला, नीली नीली आंखें वाला, वो लिखता है, वो शनि, वो अपनी न्याय की तराजू में लिख जाता है। अभी आपके संग किसी ने बुरा कर दिया तो आपको दुख होता है कि भाई उसके संग बुरा नहीं हुआ, मगर मेरे मित्रों एक ना एक दिन उसके संग भी बुरा होता है। शनि की साढ़े साती, शनि की काली छाया या शनि का गोचर किसी राशि पर लगता है तो उसे छोड़ता नहीं है। तो इसलिए कलयुग बहुत भयंकर आता चला जा रहा है, दिन पे दिन पाप बढ़ता चला जा रहा है, अच्छे व्यक्तियों की संख्या बहुत कम रह गई है। तो आप अच्छाई को बरकरार रखिए, सत्कर्मों को करते रहिए, क्योंकि जीवन में जब व्यक्ति के जीवन और मरण होता है तो उसमें कर्म ही साथ जाते हैं और कुछ साथ जाता नहीं है। आज 4 आदमी भी क्या कहते हैं, अगर कोई अच्छे कर्म करके मृत्यु लोक को प्राप्त होता है तो कहते हैं कि देखो वो कितना अच्छा था, उसके जीवन में उसने कितना अच्छा किया, कितने भलाई के काम किए। और कोई बुरा व्यक्ति जाता है जो कि झूठा, कपटी, मक्कार, धोखेबाज और दूसरों का अहित करने वाला, तो कहते हैं देखो वो कितना बुरा था, कितने कितने उसके बुरे कर्म उसने किए तब वो गया। तो वो 4 व्यक्ति ही हैं जो कि अच्छाई करते हैं और वो 4 व्यक्ति ही हैं जो बुराई करते हैं। तो जाता क्या है, जाता कर्म है और कर्मों से ही व्यक्ति जाना जाता है। तो इसलिए कर्मों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। शनि की अदालत यही कहती है, शनि का न्याय यही कहता है। आज के कलयुग में अच्छी बातें सुनना आदमी को भाता नहीं है, क्योंकि राहु बुद्धि खराब कर देता है, शनि कर्म अच्छे करने देता नहीं है। वह तो परीक्षा लेता है, अगर आप परीक्षा में निखर जाते हो तो आप देखो
कुंदन से सोना कैसे बन जाते हो। और अगर आप इसकी परीक्षा में फेल हो गए तो फिर आप इस जीवन में कभी अपने जीवन में अच्छाइयाँ नहीं ले सकते, अपने जीवन में कभी सुख चैन नहीं ले सकते। धन आता तो है मगर परेशानियों को लेके आता है। तो इसलिए मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे कुंभ राशि वालों, मेरे मकर राशि वालों, मेरे धनु राशि वालों, इस बात को बहुत गहराई से समझ लो कि कर्म का लेखा जोखा सबसे बड़ा होता है। अच्छे कर्म करो, सात्विक रहो, शुद्ध विचार रखो, तामसी चीज़ों से दूर रहो और इस मायावी दुनिया में अगर निखरना है तो शनि के सत्कर्म करते रहो। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं गुरुदेव अंशुल अग्रवाल अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। चैनल पर नए आए हो, मेरे फेसबुक पेज पर नए आए हो तो चैनल को लाइक करो, मेरे फेसबुक पेज पर को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस देवगुरु बृहस्पति की ब्रह्मवाणी व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से शेयर करो, जिससे आप तो अपना भला कर ही रहे हैं और उनका भी भला हो सके, वह भी सदगुरु की वाणी तक पहुंच सके। तो मेरी शुभकामनाएं आपके सदा साथ।